Hello, my dear lovely students. Myself Raman Gupta, and I welcome you on our YouTube channel, O Raman Physics Classes. Today we are going to start the chapter Magnetic Effect of Electric Current. This chapter is very interesting as well as very important for the for your 10th as well as for the higher studies too. That is why we will go and we will read this chapter in detail. So I hope you will enjoy the chapter. Let's first of all we see the contents. What are the contents of the chapter? Today we are going to study. So today's content is magnet and its pole, magnetic field lines and its properties, compass and magnetic field of earth. आज हम ये फोर टॉपिक्स करने वाले हैं इस चैप्टर से और इनको अच्छे से समझेंगे. So let's start the topic, that is magnet. तो magnet की अगर हम बात करें, it is a substance or material which produces magnetic field around it. ठीक है, अगर हम बात करें, it is the substance or material which produces magnetic field around it. मतलब अपने चारों तरफ magnetic field produce करता है. एक substance जो अपने चारों तरफ magnetic field produce करता है, that is called magnet. अब इसकी एक और बात करते हैं. जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनविजिबल होता है. कैसा होता है? इनविजिबल. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दिखता नहीं है बट होता है. ठीक है, अब हम सिंपल सी बात है, जैसे ये हमारी मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ हमारा एक फील्ड डेवलप होता है. इसको हम देख नहीं सकते लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं. कैसे फील कर सकते हैं? अगर हम आयरन नेल्स ले लें, छोटे छोटे आयरन की चोगे ले लें जो हम छोटे पे खेलते रहते थे जिससे हम मैग्नेट से, तो अगर इसके हम पास में रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आयरन नेल्स वगैरह हैं तो वो इससे जाके स्टिक करते हैं. ठीक है, ये मैग्नेट की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे. अब हम बात करते हैं मैग्नेट के पोल्स की. जो मैग्नेट होते हैं उसके टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये हमारा नॉर्थ पोल है और एक साइड में साउथ पोल होता है और एक साइड में नॉर्थ पोल होता है. ठीक है, एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें जो ध्यान रखनी है, जो सेम पोल्स होते हैं. कैसे पोल? सेम पोल. मतलब सेम का मतलब हो गया जैसे साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ, तो आपस में वो रिपेल करेंगे. रिपेल का मतलब होता है वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे. ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपोजिट पोल्स की, तो अपोजिट पोल्स की बात करें तो अपोजिट पोल्स कौन से होते हैं? जैसे हमारा एक साउथ हो गया और एक नॉर्थ हो गया, या नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, एक ही बात है. तो वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट छोटे थे, हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट छोटी क्लास में पढ़ा था और आप 10th में आ गए हो तो अपनी लैब्स वगैरह में भी इनको देखोगे और आपने छोटी क्लास में भी लैब्स में देखा होगा. तो जैसे हॉर्सशू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कई सारे टाइप की मैग्नेट्स होती हैं. जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आप अभी थोड़ी देर में या नेक्स्ट लेक्चर में मेरे में पढ़ोगे भी. तो अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज की. इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये क्या होती है इनके बारे में बात करने वाले हैं. अगर हम बेसिकली बात करें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड दिस द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट. एक मैग्नेट है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर. ध्यान से समझना, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर where the magnetic force is exerted. The space surrounding a magnet और करंट कैरिंग वायर. करंट कैरिंग मतलब एक वायर है उसमें करंट कैरी मतलब चल रहा है, करंट रन कर रहा है. द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट एंड करंट कैरिंग वायर इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड. मतलब वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इस एरिया में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है. दैट एरिया और दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब हम डेफिनेशन में समझते हैं यहां से, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर. ध्यान से समझना सभी, द स्पेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर. ठीक है, एक हमने स्पेस ले रखा है और उस मतलब किसके सराउंडिंग है स्पेस है? एक मैग्नेट के या फिर करंट कैरिंग वायर के, या करंट कैरिंग कॉइल भी हो सकती है, वायर की जगह कॉइल भी हो सकती है. इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है. दिस स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज कॉल्ड? मैग्नेटिक फील्ड. जैसे इस मैग्नेट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. अब यहां से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जैसे ये निकल रही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने चारों तरफ, आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है
अपने चारों तरफ एक एरिया डेवलप कर रही हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये लाइंस हमें दिख रही हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो एरिया है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड जो लाइंस हमें दिख रही हैं दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है? दीज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। मतलब ऑरिजिनेट करती है कहां से? नॉर्थ पोल से, और एंड कहां करती है? साउथ पोल पे। हमेशा ध्यान रखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके एंटर करती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके एंटर करती हैं। दूसरी चीज, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते, मतलब एक दूसरे को वो कभी नहीं क्रॉस करते। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो आपस में वो कभी भी, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई तो दूसरी ऐसे चली जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा, दे आर क्लोजर एट पोल्स। अगर आप पोल्स पे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये पास पास है। एंड अदर प्लेसेस दे आर वाइडली सेपरेटेड। अगर हम पोल्स की बात करें तो ये पास पास है, और बाकी की और जगह की अगर हम बात करते हैं पोल से जैसे ही दूर हटते चले जाते हैं तो ये वाइडली सेपरेटेड होती चली जाती हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस। ये जो लाइंस होती हैं ये हाइपोथेटिकल होती हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब ये हमें दिखती नहीं है बट ये एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें दिखती नहीं है, हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, और फील किसकी हेल्प से कर सकते हैं? मैंने अभी बताया था मैग्नेट में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हम वहां पे क्या करते हैं, जैसे आयरन नेल्स अगर हम डालें, आयरन के छोटे छोटे पीसेस डालें तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे आयरन के पीसेस रखेंगे तो वो एकदम उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे पता चलता है हमें कि जो हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है। ठीक है, तो लेकिन होती है, ये दिखती नहीं है। और दूसरी और एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें। जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ टू साउथ तो चलती हैं, लेकिन ये कहां चलती हैं? सिर्फ बाहर, मैग्नेट के बाहर। अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ टू नॉर्थ। इस बात को अच्छे से समझेंगे सभी। जो मैग्नेट के अंदर जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो होता है साउथ टू नॉर्थ। लेकिन बाहर जो होता है वो होता है नॉर्थ टू साउथ, और अंदर मैग्नेट के क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। इस बात को ध्यान से समझो, साउथ टू नॉर्थ होता है, तभी तो ये क्लोज्ड पाथ बनेगा। जब ये साउथ टू नॉर्थ आएंगे इसी तरीके से तो क्लोज्ड पाथ बन पाएगा हमारा। तो ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आउटसाइड द मैग्नेट, जो कैसा होता है आउटसाइड द मैग्नेट, वो होता है नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये बात हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। क्लियर एवरीवन? तो ये हमने प्रॉपर्टीज और अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखा हुआ है। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं चाहूंगा इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं कंपास और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ। तो कंपास की बात करें, कंपास क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। कंपास क्या होता है? कंपास हम इसी के लिए तो यूज करते हैं, किसी कोई भी अगर हमें डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन अगर हमें देखना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम कंपास को यूज करते हैं। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन, यही होता है कंपास। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कंपास का डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करना, मतलब कंपास से अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं अगर हमने यहाँ पे एक कंपास रखी, ठीक है, और अगर हमने यहाँ कंपास रखी तो ऑब्वियसली हमें जो कंपास है, तो कंपास हमें क्या बताने वाली है, क्योंकि कंपास का जो सिस्टम, मतलब मैग्नेट का जो सिस्टम होता है वो नॉर्थ, मतलब अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारे इधर से नॉर्थ वाली लाइंस इधर से मतलब निकल रही है और साउथ पे एंड हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इधर से निकल रही है तो ये तो हमने ले लिया क्या, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो इधर क्या हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये इधर की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली अगर हम इधर आ जाएंगे तो ये हमारा नॉर्थ है तो इधर हो जाएगा साउथ और नॉर्थ कंटिन्यू। अगर हम यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे तो इधर आ जाएगा हमारा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी अगर मैग्नेट अगर हम यहाँ रखते हैं मैग्नेट, तो मैग्नेट हम यहाँ रखेंगे तो डायरेक्शन उसका यही रहेगा। तो ये इधर नॉर्थ है तो ये साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ठीक है, तो यहां से समझ में आया कि नॉर्थ और साउथ हमें कैसे पता लगता है। जो हमारी जो मैग्नेट होती है वो एक्चुअली में हमें क्या बता रही होती है, जो हमारा नॉर्थ है, जो मैग्नेट है, मैग्नेट हमेशा हमें ये शो करती है, ये इंडिकेट करती है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ इधर से जा रही है, इधर मतलब इधर से निकल रही है, इधर जा रही है। तो ये हमें वही चीज इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं। देखो आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर आपने ये पढ़ रखा होगा कि जो हमारी अर्थ है उसके 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो बेसिकली हमें नॉर्थ और साउथ पोल को ही उसी से हम लोग, जैसे हमारा पोल स्टार होता है और भी चीजें, तो इसी से हम डायरेक्शन पता लगा लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं अगर हमें पता लगाना है कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को हमने एक धागे में बांध के उसको लटका दो। ठीक है, धागे में बांध के उसको लटकाने के बाद में अब एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे हम उसको धागे में बांध के जैसे लटकाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये उसकी एक्सिस है, और ये जो है ये हमने एक बार मैग्नेट ले ली। तो ये जो बार मैग्नेट ली है, अब वो ये जो बार मैग्नेट है ये हमें साउथ और ये नॉर्थ, क्योंकि हमारी नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से साउथ जाएंगी। तो ये जो है मैग्नेट हमें ये इंडिकेट करेगी, ये मैग्नेट जो है ये इंडिकेट करेगी इधर जो हमारी लाइन से इस तरफ जा रही है, तो ये नॉर्थ इधर शो करेगा और साउथ ये। ठीक है, अब मैं एक चीज और थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल का मतलब होता है हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के साउथ पोल से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल इंडिकेट होता है। और सिमिलरली एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हमारा किससे इंडिकेट होता है, साउथ पोल से। सिमिलरली ज्योग्राफिकल साउथ पोल हमारा किससे इंडिकेट होगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से। दिस इज हाउ हम मैग्नेट या कंपास की हेल्प से हम लोग डायरेक्शंस का पता लगा लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो, ये हमारी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की फर्स्ट वीडियो है, फिर इसकी सेकंड वीडियो जो आने वाली है 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी वो वीडियो भी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे हैं 10th क्लास के CBSE के उनको बताएं, जिससे कि वो बच्चे भी आसानी से इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ सकें। ठीक है, और दूसरी चीज, कल हम आगे के इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स हम करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगा होगा और ये सारी चीज़ें पढ़ के मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।